डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां पर चल सकती हैं गर्म हवाएं, कहां हो सकती है बारिश, इसके अलावा तापमान की स्थिति और वायु की गुणवत्ता का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए यहां पर शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की। 11 जून तक यहां पर कई जगहों पर भीषण गर्मी रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अगर पंजाब का रुख करें तो कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना पंजाब में बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। कुछ जगह गर्म हवाएं चलने का और ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं यहां पर चल सकती हैं। और इसी तरह से विदर्भ में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान विदर्भ के लिए भी जताया गया है। तो जाना आपने मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास, जो हमें बताएंगी मौसम अलर्ट के बारे में। जानेंगे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी देश के किन हिस्सों के लिए जारी की गई है। तो आइए रुक करते हैं एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में रात के समय भी गर्मी का प्रभाव बना रह सकता है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं और रात के समय भी गर्मी महसूस की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। बिहार और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गर्मी और उमस का प्रभाव रहेगा। ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं गर्मी और उमस का असर रहेगा। असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए और बताने के लिए कि देश के किन हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की गई है और कहां कहां पर लोगों को नजर बनाए रखने की जरूरत है। बहरहाल आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है। जानेंगे ये सभी बातें सेगमेंट मौसम पूर्वानुमान पर। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उत्तर भारत की क्या स्थिति रहने वाली है। तो उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बन रही है, लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो या फिर हिमाचल प्रदेश मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पश्चिमी हिस्सा हो या फिर पूर्वी हिस्सा, यहां पर भी बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहने वाला है। यहां पर भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो पूरे उत्तर भारत में उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं अगर पूर्वी पूर्व उत्तर भारत की बात करें तो कई जगहों पर बरसात के आसार है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। हिमालय, पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गांगेय पश्चिम बंगाल, कहीं कहीं बारिश की संभावना इन क्षेत्रों पर भी बनी हुई है। तो पूर्वोत्तर भारत में और साथ ही पूर्वी भारत में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत का आइए अब रुख कर लेते हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की बात करें तो अधिकतर
जगहों पर यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा बारिश के लिहाज से, और इसके साथ ही राजस्थान में चाहे पश्चिमी या पूर्वी हिस्सा हो तो यहाँ पर भी बिल्कुल मौसम साफ रहने वाला है। बारिश की यहाँ पर कोई भी संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम। उत्तर भारत में उत्तराखंड की खासतौर पर बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर आपने जान लिया, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश हुई है। अगर बिहार को छोड़ दे तो बाकी तमाम हिस्सों में बरसात दर्ज हुई है। अब दक्षिण भारत का रुख करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में तो बादल बरसे ही हैं। इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश हुई है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी बादल बरसे। साथ ही केरल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी पिछले 24 घंटों में बादल बरसे हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बारिश दर्ज हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। तो मध्य भारत और पश्चिम भारत के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। इसके अलावा तापमान की क्या स्थिति है, देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान भी ये स्थिति रह सकती है, इसके बारे में देंगे आपको अहम जानकारी। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्से हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग परेशान हैं, दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसे में आइए जानते हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ेगी, साथ ही लू के थपेड़ों से लोग बेहाल भी हो सकते हैं। आइए नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के लगभग आधा दर्जन राज्यों में अगले 2 दिन भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। इन राज्यों में कुछ जगह पर गर्म हवाएं चलने का भी अंदेशा है। सिर्फ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ही इन राज्यों में शामिल नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं पारा हाई रह सकता है। मौसम विभाग ने राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रह सकता है। कुछ जगहों पर 45 डिग्री से ऊपर भी पारा रहने का अनुमान है। रविवार को पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक 11 जून तक बीकानेर संभाग में 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गर्म हवाओं का अनुमान है।
उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। ऐसे में सलाह है कि गर्म हवाओं वाले इलाकों में सुबह और शाम के समय ही घर से बाहर निकलें। ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें। छाछ, लस्सी, गन्ने का रस, जूस, पानी, जरूरत पड़ने पर ORS भी ले सकते हैं। ज्यादा मसाले वाले खाने और तले भुने पकवानों से परहेज करें। गर्मी के समय सिर ढककर बाहर निकलें। ढीले और सूती कपड़े पहनें। अपने साथ अपने मवेशियों का भी ध्यान रखें। जहां तो जाना आपने देश के लगभग आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां पर लोगों को अभी और भी कम से कम आने वाले 3 दिनों तक भयंकर गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है, तो सावधानी जरूर बरतें। बहरहाल आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर जिसका नाम है तापमान का हाल। इसमें बताएंगे आपको देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। खास तौर पर कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है सामान्य के मुकाबले। उन क्षेत्रों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से। जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज हुआ है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति नजर आई है और यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें सामान्य से 5 डिग्री का इजाफा देखा गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें और साथ ही बिहार की, तो यहां पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का। यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा अधिकतम तापमान। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह की स्थितियां रही और यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई सामान्य से 3 से 5 डिग्री की। असम, मेघालय, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, यहां पर भी सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। आगे बढ़ते हैं अब और आपको बता दें तटीय आंध्र प्रदेश में और इसके साथ ही केरल में सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ है। और इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको खास तौर पे पंजाब में और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान में इजाफा दिख रहा है। सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर मापा गया। इसके साथ ही बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर की, जहां पर 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान। ये मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। अब न्यूनतम तापमान की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात हो या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की, तो यहां पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी यानी कि रात के तापमान में यहां पर इजाफा दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश और साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान देश के इन हिस्सों में दर्ज हुआ है। जी हाँ, तो उत्तर भारत के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में भी इजाफा दिख रहा है। इसके अलावा असम, मेघालय में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। बिहार की भी बात करें तो यहां पर भी इसी तरह की स्थिति रही और यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी बढ़ोतरी रही है। सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश का रुख करते हैं। यहां पर सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। आगे बढ़ते हैं और फिर बता दें आपको पूर्वी राजस्थान के बारे में। यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। रात के तापमान में यहां पर भी बढ़ोतरी दिख रही है। तो जाना आपने देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त सामान्य के मुकाबले चल रही है। अब देश के अलग अलग शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं बीते दिन यहां पर तापमान का क्या हाल था।
मौसम खबर में आगे वायु गुणवत्ता का हाल और इसके साथ ही खेती किसानी की होगी बात, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार PM मोदी को रेड फोर्ट से स्वच्छता का संदेश देते सुना था। फिर स्कूल में टीचर से जाना क्यों स्वच्छता जरूरी है। आज स्वच्छता मेरी आदत है। इस नए भारत ने बचपन से ही स्वच्छता का कल्चर देखा है। यही अमृत पीढ़ी बनाएगी विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। आपके शहर की हवा कैसी है जानना बेहद ही ज़रूरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम ये जान पाते हैं और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रही हैं AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 237 दर्ज किया गया, जो कम खराब श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 70 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 64 दर्ज किया गया। लखनऊ की हवा औसत श्रेणी में दर्ज हुई, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 रहा। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 रहा, जो औसत श्रेणी में है। अब बात करें हैदराबाद की, तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। और अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता औसत रही, यहां सूचकांक 106 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि से हम जानकारी के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। देश के कई हिस्सों में इस वक्त काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में खेतों का भी उचित ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। समय समय पर सिंचाई करते रहना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ रोग व कीट का खतरा भी हो सकता है। वहीं खरीफ फसलों की बुआई के लिए भी किसान तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं मौसम के लिहाज से इस वक्त किसानों को किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निम्न पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान की नर्सरी बोने का काम जारी रखें। यहाँ के किसान मक्का की बुवाई का काम भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कद्दू वर्गीय फसलों को सहारा देने का काम करें। यहाँ के ऊपरी पहाड़ी मध्यम नमी वाले इलाके में मक्का, रागी और कंगनी की बुवाई करते रहें। भिंडी या सेम की रोपाई उभरी हुई क्यारियों में करना उचित रहेगा। इससे पौधों की जड़ों के आसपास फालतू पानी निकालने में मदद मिलती है और जल भराव की समस्या को कम किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के किसान प्याज और लहसुन की खुदाई का काम करें। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान की नर्सरी में सिंचाई करें। ज्यादा तापमान वाले इलाकों में नर्सरी को पुआल या सूखी घास से ढककर नमी की हानि को रोकने का काम करें। जम्मू कश्मीर के मध्य इलाकों में मक्का की बुवाई करें। यहाँ के किसान सब्जियों की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। घाटी के समशीतोष्ण इलाके में टमाटर, बैंगन,
शिमला मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाके में मिर्च और मक्का के भुट्टों की तुड़ाई करें। यहाँ के किसान धान की नर्सरी, बैंगन और अगेती अरहर की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ अदरक और हल्दी की रोपाई भी की जा सकती है। गन्ने की फसल में सिंचाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में मक्का की बुवाई और धान, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन और गोभी की रोपाई करें। रागी, सोयाबीन, कुल्थी और अन्य दलहनी फसलों की बुवाई का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने उत्तर भारत के जो खासतौर पे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। प्याज लहसुन की अगर आपने फसल ली है तो हो सकता है कि वो तैयार हो चुकी है और साफ मौसम रहते हुए उसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। वहीं धान की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो नर्सरी का ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है, इससे मत चूकिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब आज की फसल की। बेल वाली सब्जियों के लिए बहुत ही उपयुक्त समय ये चल रहा है और इस मौसम में किसान बढ़ चढ़कर बेल वाली सब्जियों की खेती करते हैं। इनमें तोरी की खेती आप कर सकते हैं, जिसे कई क्षेत्रों में तोरिया भी कहा जाता है। अच्छी उपज हासिल करने के लिए किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति आपको अपनानी चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। जी हाँ, तो जाना आपने तोरी की गुणवत्ता युक्त उपज हासिल करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और ये सभी जानकारियां कभी भी कहीं भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।